Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the neurons. आज के इस लेक्चर में हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन की टाइप जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से। न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें तीन मेन जो है वो इसके पार्ट्स हैं। उसमें जो ये सेल बॉडी है, ये जो एक्सटेंशंस जो आपको डेंड्राइट्स की फॉर्म में लेबल की हुई नज़र आ रही हैं, ये इसका मेन पार्ट है। और उसके अलावा ये जो है वो लॉन्ग जो इसका फाइबर है दैट इज़ एक्सॉन। ये तीन जो है वो इसके मेन पार्ट्स हैं। वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी जो है इसको सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी जो है ये एक जो है वो थिक पोर्शन है न्यूरॉन का। जितनी भी डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर जो सेल बॉडी मौजूद होता है। और ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से जो है वो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, जिनमें डेंड्राइट और एक्सॉन जो है वो शामिल हैं। सेल बॉडी जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में मौजूद है, जबकि इसके अराउंड जो है ये साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म बेसिकली जो है वो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसके अंदर जो है वो ये स्पेसिफिक आपको जो प्रोमिनेंट बॉडीज़ नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने निसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जो है वो हमने लेबल किया हुआ है। तो ये जो निसल्स ग्रेन्यूल हैं बेसिकली ये जो है वो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनको हम जो वो निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो है वो जो सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्सॉन के अंदर भी जो है वो एक्सटेंड करता है। सेल बॉडी जो है इससे दो तरह के प्रोसेस ओरिजिनेट होते हैं। एक जो है उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स और दूसरे जो है उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स जो हैं ये बेसिकली सेल बॉडी से ओरिजिनेट होने वाली जो है वो एक्सटेंशंस हैं जो साइनेप्स के पॉइंट पे जो है वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं और उसे जो है वो टुवर्ड द सेल बॉडी जो है वो कैरी करती हैं। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की हुई है इसमें अगर हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करें तो वो इस तरह से जो है वो बनती है। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स दैट मीन्स कि इस एंड से जो है वो नर्व इम्पल्स रिसीव होती है और इस एंड से जो है वो नर्व इम्पल्स आगे फारवर्ड जो है वो प्रोसेस होती है। ये जो जितने भी एक्सटेंशंस जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रही हैं ये जो है वो इनमें जो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है वो टुवर्ड द सेल बॉडी है। इन सारों को हम जो है वो डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो डेंड्राइट्स हैं बेसिकली डेंड्राइट के जो एज आपको नज़र आ रहे हैं ये थोड़े से जो है वो थिक आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक नॉब्स जो है वो डेवलप कर रही हैं और नर्व इम्पल्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में यहाँ से रिसीव होती है और ये उसे जो है वो कैरी करते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन का दैट इज़ कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन सेल बॉडी का वो प्रोसेस है जो अवे फ्रॉम सेल बॉडी जो है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है। एक्सॉन की अगर हम बात करें तो एक्सॉन जो है ये बेसिकली आपके सामने जो न्यूरॉन मैंने ड्रॉ की हुई है ये बेसिकली जो है वो मोटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन के केस में जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड है। ये जो है वो एक लॉन्ग एक्सटेंशन की फॉर्म में मौजूद है और इसके ऊपर जो है वो इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है जिसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं और जो एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सोलेमा जो है वो कहते हैं। ये जो है वो सेंटर में एक्सोप्लाज्म मौजूद है इसके अंदर, और इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड एक्सोलेमा। इसका कंप्लीट सेल की तरह का जो वो स्ट्रक्चर है। अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है जिसे एक्सोप्लाज्म हमने कहा, फिर सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने एक्सोलेमा जो है वो कहा, और उसके बाद फिर जो है वो बाहर की तरफ इसके अराउंड ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किए हुए हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स जो हैं ये बेसिकली जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं।
इनको न्यूरोग्लियल सेल्स भी कहते हैं और इनको हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली जो है वो जो एक्सॉन है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करते हैं और उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें उसको जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। श्वान सेल्स जो हैं ये बेसिकली इस तरह से एक्सॉन पास कर रही है तो एक्सॉन के अराउंड इस तरह से जो है वो रैप्ड होते हैं और ये इस तरह से रैप हुए होते हैं और जो है वो न सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं एक्सॉन को बल्कि इसको जो है वो नरिश भी करते हैं और अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर भी करते हैं। उसके बाद ये जो श्वान सेल्स हैं, इन श्वान सेल्स के बाहर एक जो है वो फैटी शीथ मौजूद है जिसको हमने माइलिन शीथ जो है वो लेबल किया हुआ है। ये माइलिन शीथ जो है ये बेसिकली एक्सॉन के बाहर एक इंसुलेशन की तरह मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के ऊपर आपने जो है वो इंसुलेशन देखी होगी, बिजली की जो तारें होती हैं उसके अंदर जो है वो कॉपर की वायर्स होती हैं जबकि उसके बाहर जो है मोस्टली रेड या ब्लैक कलर में जो है वो इंसुलेशन उसके ऊपर मौजूद होती है। तो बिल्कुल सेम उसी इंसुलेशन की तरह ये जो है वो माइलिन शीथ मौजूद है और ये इंसुलेट करती है, जो नर्व इम्पल्स अंदर से पास करती है, जो एक्शन पोटेंशियल अंदर से ट्रैवल करता है उसको ये लीक आउट होने से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ये जो माइलिन शीथ है, इस माइलिन शीथ के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, बीच में कुछ गैप्स हैं जहाँ पे माइलिन शीथ जो है वो मौजूद नहीं है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। बेसिकली जो एक्सॉन है इसका फंक्शन जो है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करना है, ट्रैवल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वायर से जो पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वायर के बाहर जब इंसुलेशन मौजूद होती है तो जो चार्जेस हैं वो लीक आउट नहीं होते और वो स्मूथली जो है वो ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से जब माइलिन शीथ मौजूद होती है तो एक्सॉन के अंदर से जो है वो जो नर्व इम्पल्स है वो भी स्मूथली जो है वो पास करती है। जबकि ये जो पॉइंट्स जिनको हमने नोड्स ऑफ रेनवियर कहा है, नोड्स ऑफ रेनवियर जो है ये बेसिकली सम टाइम जो है वो नर्व इम्पल्स को शॉर्टकट वे में ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो बाहर लीक आउट हो और उसके बाद यहाँ से ये जंप करके तो नेक्स्ट नोड पे जो है वो पहुँच जाए और फिर इस तरह से ये जंप करके इस तरह से जो है वो इस तरह की जो इम्पल्सिस होती हैं उनको हम जो है वो साल्टेटरी इम्पल्सिस या जंपिंग इम्पल्सिस कहते हैं। उनके जो है उनको जो है वो ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। जो साल्टेटरी या जंपिंग इम्पल्सिस होती हैं वो नॉर्मल नर्व इम्पल्स से ज़्यादा स्पीडी जो है वो ट्रैवल करती हैं। सो इन रूटीन तो नर्व इम्पल्स इसके अंदर से ट्रैवल करती है और उसको जो माइलिन शीथ जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जबकि सम टाइम जो नोड्स ऑफ रेनवियर से नर्व इम्पल्स जो है वो बाहर मूव करके तो नोड टू नोड भी जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्सिस। नेक्स्ट आर दी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है बेसिकली इनकी तीन टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये तीनों टाइप की जो न्यूरॉन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं जो रिसेप्टर से जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो कलेक्ट करती हैं और इसे जो है वो कैरी करती हैं टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंसरी न्यूरॉन जो है ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो मैसेजेस कैरी करती हैं। ये बेसिकली जो है वो यूनिपोलर हैं। इनके अंदर जो सेल बॉडी है वो बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब मौजूद होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होता है लेकिन बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के करीब होता है और एक सिंगल जो है वो सेल बॉडी से जो है वो प्रोसेस ओरिजिनेट होता है जो आगे स्प्लिट हो जाता है जो है वो डेंड्राइट और एक्सॉन में। यहाँ पे एक जो है वो सिंगल डेंड्राइट है, लिहाजा इसको हम डेंड्राइट नहीं कहेंगे बल्कि हम इसको डेंड्रॉन कहेंगे। इसी तरह से एक जो है वो एक्सॉन फाइबर मौजूद है। चूँकि सेल बॉडी से एक प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट होता है इसलिए हम इसको जो है वो यूनिपोलर कहते हैं। अगर सेल बॉडी से एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट हों तो फिर हम उसे जो है वो मल्टीपोलर कहते हैं। सो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये जो है वो जनरली यूनिपोलर होती हैं। सो इनके अंदर जो है वो एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन जो है वो मौजूद होता है। सो ये जो है वो यहाँ से नर्व इम्पल्स रिसीव करती हैं सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनसे, जैसे स्किन है, और ये यहाँ से जो है वो कैरी करती हैं। ये डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो शो की गई है। तो ये जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज जो कैरी होता है और ये जो है वो साइनेप्स डेवलप करती हैं एसोसिएशन न्यूरॉन के साथ। एसोसिएशन न्यूरॉन जो है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं।
जो एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली जो है मल्टीपोलर हैं। इनमें जो है वो इनसे बहुत सारे जो है वो डेंड्राइट्स और बहुत सारे एक्सॉन जो है वो डेवलप होते हैं। सो ये जो जंक्शन इनका डेवलप हो रहा है ये बेसिकली जो है वो एक्सॉन एंडिंग्स जो है इनके साथ जो डेंड्राइट्स हैं एसोसिएशन न्यूरॉन के, उनका जो है वो साइनेप्स डेवलप होता है और ये नर्व इम्पल्स यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एसोसिएशन न्यूरॉन को। एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो है इनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी जो है वो कहते हैं और ये जो है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होती हैं। ये एक किस्म का लिंक डेवलप करती हैं बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स और ये मल्टीपोलर होती हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रोसेस जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन। सो यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो इंटर न्यूरॉन के अंदर जो है वो एनालाइज होती है और एनालाइज होने के बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जो एक्शन जनरेट होता है, वो फिर यहाँ से इनके जो एक्सॉन्स हैं जो मोटर न्यूरॉन के जो है वो डेंड्राइट्स के साथ जो है वो साइनेप्स डेवलप करते हैं, उनको ट्रांसफ़र हो जाता है एक्शन पोटेंशियल यहाँ से। और फिर ये जो डेंड्राइट्स हैं ये पहले जो है वो सेल बॉडी तक कैरी करते हैं इस नर्व इम्पल्स को और फिर यहाँ से एक्सॉन के ज़रिए जो है वो इसे इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं और इफेक्टर्स जो हैं ये कोई फंक्शन जो है, कोई एक्शन या कोई रिस्पॉन्स जो है ये जनरेट करते हैं। सो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक जो है ये जो है वो रिस्पॉन्स कैरी करती हैं। ये मल्टीपोलर होती हैं क्योंकि इनसे जो है वो बहुत सारे डेंड्राइट्स ओरिजिनेट होते हैं और एक सिंगल जो है वो एक्सॉन यहाँ से जो है वो जनरेट होता है। सो इस तरह से बेसिकली जो है वो रिसेप्टर से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं टुवर्ड द इफेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको जो है वो ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको जो है वो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को जो वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।